अगर आप एक स्टूडेंट हैं और भाग्य पर भरोसा करते हैं तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि भाग्य जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों को दिया था जो कि असफल हो जाते हैं। उन्हें सहानुभूति देने के लिए एक शब्द यूज किया था जो है भाग्य। बाकी इसका जो असलियत में जो इसका जो मूल रूप है वो कुछ भी नहीं है। ये केवल एक दिलासा वाला शब्द है जो लोगों को दिया था जो असफल हो जाते हैं। कई विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि हम मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं, और कभी हम 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 3 नंबर से रह जाते हैं, और हमारा भाग्य ठीक नहीं है। हमारे भाग्य में ना कोई नौकरी है, ना कोई जॉब है, ना कोई हम कुछ कर सकते हैं। हमारा भाग्य बेकार है, हमारे हाथ की लकीरों में खराबी है। तो आप अगर एक विद्यार्थी हैं और इन चीज़ों पे आप भरोसा करते हैं तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन में 2 नंबर या 3 नंबर से रह रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो समझ लीजिए आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपको करनी चाहिए उस डायरेक्शन में थोड़ी सी आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, आपके असफल होने का जो मेन कारण होता है वो ये है। देखिए, कोई एग्जामिनेशन 100 नंबर का है, 100 में से जो उसकी जो कट ऑफ होती है, लगभग मान लीजिए आपकी पास कट ऑफ जो है 70 नंबर है, ठीक है, 70 मार्क्स प्लस है। तो आप अपनी जो तैयारी करते हैं वो 70 के ही अकॉर्डिंग करते हैं, 70 प्लस, यानी आपकी जो निगाहें हैं वो कट ऑफ की तरफ होती है। कट ऑफ को आप अपना टारगेट सेट करते हैं कि इतने कट ऑफ का सिलेक्शन होगा, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। फिर आप बाद में कहते हैं कि 1 नंबर से रह गए 2 नंबर से। देखिए, अगर आपका 100 में से 70 का सिलेक्शन है तो आप 100 में से कम 90 प्लस 90 नंबर लाने की मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें, अधिक से अधिक कोशिश करें। अगर आपका टारगेट 70 ना हो करके 90 होगा तो आप 100% सेलेक्ट होंगे उसका। देखिए, अगर आप 90 के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप 100%, 90 ना तो 80 तो 100% ला पाएंगे। जब आपका टारगेट ही 70 प्लस होगा तो आप करते 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 60 या 65 पे रह जाएंगे, समझे। तो मेन कारण ये है असफल होने का कि हम अपनी ज़्यादा मतलब टारगेट को उस हिसाब से सेट करते हैं जिस पर कट ऑफ है, लेकिन हमें कट ऑफ पर ना ध्यान दे करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करने हैं उन पर ध्यान देना है। देखिए, सब कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेहनत ही ऐसी कीजिए कि फल की चिंता ना रहे। यानी हम मेहनत ही उस हिसाब से करें कि हमें कोई सस्पेंस ना रहे, कोई मतलब अपने भाग्य पे कोई डाउट ना रहे। देखिए, भाग्य हम खुद निर्धारित करते हैं अपना। मान लीजिए आप 70 नंबर का करके आए, क्वेश्चन 70 में कट ऑफ जाएगी तो आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे, लेकिन आप जब पेपर 90 प्लस का करके आए हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं, आपको अपने भाग्य पर कोई भी कैसा भी डाउट नहीं है। देखिए, भाग्य वास्तव में एक सहानुभूति शब्द है जो उन लोगों को दिया जाता है जो असफल हो जाते हैं, केवल सहानुभूति शब्द है। बाकी अगर आप किसी सफल व्यक्ति से पूछें क्या आपके भाग्य में ये नौकरी थी, तो वो बस यही कहेगा ये मेरे भाग्य में नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त की है। तो वास्तव में भाग्य कुछ नहीं होता, केवल आप मेहनत करने में अगर आप कोई चूक कर जाए तो बस उसी असफलता को भाग्य कहा जाता है। बाकी अगर आप मेहनत दिल लगा कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को बड़ा से बड़ा रखिए, जिधर कट ऑफ है उस पर ध्यान ना दे करके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप 1 बार असफल हुए हैं, 2 बार असफल हुए हैं, 3 बार असफल हुए हैं और आपका लेवल उठ रहा है तो आपको कोशिश लगातार करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका लेवल नीचे डाउन हो रहा है तो समझ लीजिए आपके चलने में या आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है जो आपको फील नहीं हो रही है, लेकिन दिन पे दिन आप उसमें नीचे डाउन हो रहे हैं। तो उस कमी को सुधारें और अपनी प्रिपरेशन उस आधार पर करें जिससे आपकी सफलता 100% श्योर हो जाए। यानी मेहनत ही ऐसी कीजिए